सो आज हम फ्रैक्चर के बारे में देखेंगे। तो जनरली फ्रैक्चर के डेफिनेशन और उनके जो भी क्लासिफिकेशंस है, क्योंकि फ्रैक्चर का सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो उनके क्लासिफिकेशंस होते हैं और उनके वेरियस कैटेगरीज में अलग अलग क्लासिफिकेशन हो रखा है। तो जो पहला क्लासिफिकेशंस की चीज़ है हम देख रहे हैं। सो व्हाट इज़ फ्रैक्चर? अ फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन। तो कोई भी बोन है उसकी कॉन्टिन्यूटी में जब ब्रेक डाउन होता है तो वो होते हैं अपना फ्रैक्चर। तो पहला है कि फ्रैक्चर की कंटिन्यूटी में कोई भी बोन है किसी भी स्ट्रेस या किसी भी कारण से अगर वो टूट गया है तो दैट इज़ अ फ्रैक्चर, सिंपल। अब इंजरी टू अ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में रिजल्ट टू द डैमेज टू द बोन जॉइंट एंड मसल्स एंड द टेंडन्स। कोई भी इंजरी होता है तो वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होते हैं उसमें रिजल्ट करते हैं डैमेज के, चाहे वो बोन हो जॉइंट हो मसल्स हो या फिर टेंडन हो। तो अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन जिसके बेसिस पे एटियोलॉजी, एटियोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी सबसे पहला है ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, फिर है पैथोलॉजिकल, उसके बाद है स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर क्या है? अ फ्रैक्चर सस्टेन ड्यू टू द ट्रॉमा इज कॉल्ड एज ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। कोई भी ट्रॉमा हुआ है, अगर ट्रॉमा के कारण अगर फ्रैक्चर आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। इसमें जैसे आते हैं मोस्ट फ्रैक्चर सी इन द डे टू डे प्रैक्टिस फॉल इनटू दिस कैटेगरी। डे टू डेली लाइफ के जो अगर फ्रैक्चर होते हैं कोई भी चीज़ें तो वो इनमें आते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर बाय द फॉल, कोई फॉल पे है, रोड ट्रैफिक आरटी एक्सीडेंट का हुआ, अगर किसी लड़ाई में हो गई है तो वो सारे आ जाएंगे इसी में, ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर में। अब पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या है? ये फ्रैक्चर होते हैं थ्रू आउट द बोन विच हैव बीन मेड बाय द वीक ऑफ सब अंडरलाइन डिजीज। तो क्या है कि अगर कोई भी डिजीज़ हुई तो डिजीज़ क्या करते हैं, हमारे बोन को कमज़ोर करता है। जब हमारा बोन वीक हो जाता है तो एक कोई छोटी सी भी इंजरी या कुछ भी होती है तो उसके कारण अपना बोन टूट जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। अ ट्रैवल और नो फोर्स में बी रिक्वायर्ड टू काउज सच फ्रैक्चर। तो इसके लिए कोई फोर्स नहीं भी पड़े, जब भी बॉडी वेट से भी, अगर बॉडी का जो वेट बियर होते हैं लोअर लिम्स में तो वो भी फ्रैक्चर हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पैथोलॉजिकल। तो ये हो गया सच फ्रैक्चर्स थ्रू अ बोन weakened बाय मेटास्टेसिस। ओके, तो अब देखते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है? तो दिस इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर सस्टेन ड्यू टू क्रॉनिक रेपिटेटिव इंजरी। क्रॉनिक रेपिटेटिव इंजरी के कारण होते हैं, काउजिंग अ ब्रेक इन अ बोनी ट्रेबिकुली। दिस ऑफ्टन प्रेजेंट एज अ ओनली पेन एंड मे नॉट बी विजिबल ऑन एक्सरे। तो जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं वो अपना एक्सरे पे विजिबल नहीं होंगे, बट क्या होगा उनमें पेन होता रहता है कि उन जगहों, उन जॉइंट और उन जगहों पे पेन फील होगा। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है कि अगर किसी चीज़ पे लॉन्ग टाइम पर कोई स्ट्रेस पड़ रहा है उनके कारण जो बोन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे वो कहलाएंगे स्ट्रेस। जस्ट सिंपल सा वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है वर्ड के बेसिस पे, उससे आप डिफ्रेंटेट कर सकते हो। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे कितने होते हैं? तो बेसिकली इसमें डिस्प्लेसमेंट दो होते हैं, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। तो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या होते हैं? ये वो फ्रैक्चर होते हैं जब बोन टूटने के बाद एक दूसरे के पास पास में रहे। सपोज दैट ये कोई बोन है, ये कोई बोन है, अगर यहाँ से फ्रैक्चर हो गया तो जनरली दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक तो या तो ये बोन ऐसे रहेंगे या तो ये हो जाएंगे, या फिर एक बोन ऐसे आ जाएंगे। तो जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ जाएगा तो वो अपना करेंगे डिस्प्लेस करेंगे, और जब इनके बीच के जो सेपरेशन है वो नहीं बढ़ेगा, क्लोज ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड अनडिस्प्लेस्ड। ओके, तो दीज फ्रैक्चर्स आर इजीली टू आइडेंटिफाई बाय द अब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट, इजी गोइंग है। अब डिस्प्लेस फ्रैक्चर, डिस्प्लेस फ्रैक्चर क्या होता है? अब फ्रैक्चर में बी डिस्प्लेस्ड, वो होगा डिस्प्लेस कब? जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे कि फ्रैक्चर फोर्सिंग। अगर कोई फ्रैक्चरिंग फोर्स बहुत ज़्यादा हो रखा है उसके कारण बोन अपने जगह से, दोनों बोन अपनी जगह से अपार्ट हो रहे, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, डिस्प्लेस फ्रैक्चर। द मसल्स पुल ऑफ द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट, अगर कोई मसल्स है
बोन टूटे और मसल्स पूल है, मसल्स टाइट है, तो वो अपने अपने साइड खींचेंगे, और खींचेंगे तो क्या होंगे, दोनों बोन्स के बीच में गैप बनेगा। तो थर्ड है ग्रेविटी। ग्रेविटी में क्या है, दिस डिस्प्लेस ऑफ द डिस्टल फ्रैगमेंट इन द रिलेशन टू द प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट ऑफ द मैंसन। जो अपने अगर बोन टूट रही है तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल मतलब जो जो सेंट्रल बॉडी की होती है उनके जो क्लोज होते हैं और जो डिस्टल होते हैं, दो अलग अलग डिस्टेंस पे जाने के कारण उसमें बीच में गैप आ जाएंगे बोन्स के। अब उसमें भी क्या है, द डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, डिस्प्लेसमेंट किसमें, तीन फॉर्म में हो सकते हैं, या तो शिफ्ट होंगे, एंगुलर होंगे और रोटेशन होंगे। शिफ्ट में आप देख सकते हैं ये जो बोन की एक लाइनिंग है यहाँ से ये शिफ्ट होकर साइड हो गई, और एंगुलर वाले में क्या हो गया, देख सकते हैं एक एंगल बन रही है, बिकॉज क्योंकि एंगुलर जो फोर्स ऐसा पड़ा टूटने के कारण ये एक एंगल बन रही है। और रोटेशन वाले में क्या होता है, ये बोन की एक ही लाइन है बट जो दूसरा बोन है वो रोटेट हो रही है, मतलब ऐसे सर्कुलर होके रोटेट होके टूट गई है। सो नेक्स्ट व्यक्ति देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहने का मतलब है कि जो बाहरी वातावरण है, आउटर जो अपना एनवायरनमेंट है उनके बेसिस पे क्या होते हैं। सबसे पहला आता है क्लोज फ्रैक्चर, सबसे पहले आता है अपना क्लोज फ्रैक्चर और फिर ओपन फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर क्या होता है, अ फ्रैक्चर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक फ्रैक्चर जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कम्युनिकेटिंग नहीं करेगी। ओके अभी ये ओपन फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर विथ ब्रेक इन द ओवरलाइन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू लीडिंग टू द फ्रैक्चर कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल। तो मेजर जो डिफरेंस है दोनों के बीच में क्या है कि बोन के ऊपर अभी मसल्स हैं, फिर मसल्स पे स्किन्स वगैरह हैं और फिर सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं। अगर सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स और फिर स्किन्स की लेयर अगर नहीं हट रही है तो वो अपना हो गया क्लोज फ्रैक्चर। अगर वो हट गई, अगर कोई बोन टूट के अंदर ही है, मतलब स्किन्स और बाकी सॉफ्ट पार्ट में कोई भी इंजरी नहीं आई है, तो वो अपना क्लोज आएंगे। अगर वो टूट के बाहर आ रही है, अगर बोन अंदर से टूट के बाहर आ गई, एक्सपोजर हो गई, मतलब डायरेक्ट आंखों से दिख रही है कि हड्डी दिख रही है, दैट इज कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर। ओके ओपन फ्रैक्चर में बी फॉर्म फ्रॉम विथ और विदाउट द कॉल इंटरनली और एक्सटर्नली। तो ये भी अब दो टाइप के हो जाते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नली। इंटरनली ओपन फ्रैक्चर क्या हो जाएंगे, वो फ्रैक्चर जो कि अंदर से टूट रही है, मतलब बोन फ्रैक्चर हुआ और बोन अंदर से पेनिट्रेट करके, मसल्स को पेनिट्रेट करके, फिर सॉफ्ट टिश्यू और स्किन्स को टिश्यू करके बाहर आ रही है, तो वो अपना कहलाएगा इंटरनली ओपन। द शार्प फ्रैक्चर एंड पीसेस ऑफ स्किन फ्रॉम द विद इन। तो मतलब कहने का मतलब है कि बोन अंदर से टूट के अगर बाहर की ओर आ रही है। और एक्सटर्नली ओपन है, ओपन फ्रॉम द आउटसाइड, द ऑब्जेक्ट काउजिंग द फ्रैक्चर लेसिट्रेट्स द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू कैन बी ओवर द बोन्स एज इट ब्रेक द बोन्स। ओके अगर कोई आरटीए का केस है, आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर कोई होता है तो उसमें क्या होती है, सबसे पहले अगर कोई ट्रक किसी के पैर को कुचल के जा रहा है तो ऊपर के जो स्किन्स है, मसल्स हैं, वो सबसे पहले क्रश हो जाते हैं, टूटते हैं, फिर बोन अपना टूटता है। तो उस बेस में वो क्या कहलाएगा, ये केस कहलाएगा एक्सटर्नली ओपन। ओके अगर कोई इंसान गिरा है और फोर्स लगी है और अंदर से टूट के एक जगह से हड्डी निकल रही है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनली ओपन। ओके एक्सपोजर, अब देखते हैं एक्सपोजर टू एन ओपन फ्रैक्चर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मेक इट प्रोन टू द इन्फेक्शन, दिस रिस्क इज मोर एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर। ओके तो कॉमन सी बात है कि अगर अपना ओपन फ्रैक्चर हो रहा है, ओपन फ्रैक्चर में तो क्या होंगे कि ये एयर के एक्सपोज में आएंगे, और हमें पता है कि आउटर इन्वायरमेंट में कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस पे कितने हैं, तो इनमें दो हैं, एक सिंपल फ्रैक्चर और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल फ्रैक्चर वो होते हैं जो कि टू पीसेज में होते हैं, अ फ्रैक्चर इन टू पीसेज यूजुअली इजी टू ट्रीट, और ये इजी टू ट्रीट होता है, दिस इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर। एग्जांपल है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। ओके तो हम ये ना छोटे छोटे बच्चों या किसी में देखते हैं कि किसी का हाथ टूट गया और छोटे उस पर कच्ची प्लास्टर लगाते हैं और 1-2 महीने में ठीक हो जाते हैं, दीज आर द ईजी फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, अब फ्रैक्चर इन मल्टीपल पीसेज। अभी किसी का आरटीए का केस है, रोड ट्रैफिक का, तो उनमें क्या है, उनके जो बोन्स है मल्टीपल पीसेस में टूट गए, एक जगह नहीं टूटी, मतलब कई टुकड़ों में टूट गया। तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं, किसी के कुछ मेटल्स की चीज़ें इम्प्लांट करना पड़ता है, या तो अंदर से सर्जरी करके या फिर बाहर से करना पड़ता है, तो वो लॉन्ग टाइम लगता है ट्रीटमेंट होने में, यूजुअली डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर।
एज इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया। तो ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या है हम आगे देखेंगे। तो कम्युनिटेड में बेसिकली मल्टीपल पीसेस में हो जाते हैं, तो उन केसेस में कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर ट्रीट होने में जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू सिंपल फ्रैक्चर। वेल, अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम फोर्स काउजिंग फ्रैक्चर। अभी फ्रैक्चर के लिए कितना क्वांटम फोर्स लगी है उसके बेसिस पे देखते हैं। एक हाई वेलोसिटी फोर्स और एक लो वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी फोर्सेस क्या, दीज आर द फ्रैक्चर्स सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सर्ब ट्रॉमा फोर्सेस एज इन ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर कोई रोड की ट्रैफिक एक्सीडेंट होती है उसमें हाई वेलोसिटी लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगते हैं कोई दूसरे व्हीकल्स पे, तो फ्रैक्चर काउज होते हैं, तो ये हाई वेलोसिटी होती है। सच फ्रैक्चर्स आर ऑफ्टन अनस्टेबल एंड स्लो टू हील, और ये बहुत स्लो टू हील होते हैं, मतलब बहुत टाइम लगता है हील होने में। लो वेलोसिटी क्या होता है, दीज आर द फ्रैक्चर आर सस्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द माइल्ड ट्रॉमा फोर्सेज एज इन फॉल। अगर कोई इंसान चलते चलते गिर गया है तो उसमें नॉर्मल फॉल है तो वो लो वेलोसिटी है, उनकी बॉडी वेट से किसी ने धक्का दे दिया, दैट इज लो वेलोसिटी ऑफ इंजरी। बट हाई वेलोसिटी इंजरी क्योंकि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से अगर वो गिरा है, अगर बोन पे फोर्स लगी है तो वो टूटा है। There is a little associated of soft tissue injury and hence these fractures often heal predictably. Okay, जस्ट कॉमन सी है, सिंपल सी। तो अभी जो मेन है और सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे लार्ज वैरायटी है पैटर्न की क्लासिफिकेशन, वो है पैटर्न वाला। सबसे पहले देखते हैं एक बेसिक से डायग्राम, आप सब समझ जाओगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है, दिस इज द फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। कोई ये बोन है, उसके लॉन्ग एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन के हिसाब से टूटेगी, दैट इज द ट्रांसवर्स फोर्स। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में ऐसे टूटती है, बोन बीच से ऐसे एलोंगेट बेसिस पे टूट जाती है। In this way, the fracture is perpendicular to the long axis of the bone. Such a fracture is caused by tapping or bending of the force. ऑब्लिक फ्रैक्चर देखते हैं, वापस एक बोन है। अब ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर लाइन इज ऑब्लिक, मतलब जो फ्रैक्चर की लाइन होगी वो ऑब्लिक होगी, ये ऐसी वाली होगी, तो इसको अपन बोलेंगे ऑब्लिक। सच अ फ्रैक्चर इज काउज्ड बाय बेंडिंग फोर्सेस, कोई बेंडिंग फोर्सेस है उसके कारण हो रही है। ओके, तो स्पायरल फोर्स से देखते हैं। स्पायरल क्या है, फ्रैक्चर क्या है, इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन इज रन स्पायरली इन मोर देन वन प्लेन। सच अ फ्रैक्चर इज काउज्ड बाय प्राइमरी ट्विस्टिंग फोर्सेस। तो क्या है, ये अपनी एक बोन है, तो बोन में क्या है कि इस साइड से ऐसे ऐसे करके बोन टूटी, ठीक है ना, फिर उधर से जो बैक साइड होंगी वो ऐसे करके जब ऐसी इस टाइप की जब फ्रैक्चर ट्विचिंग होती है, दैट इज कॉल्ड स्पायरल। अब वर्ड से समझ सकते हो कि स्पायरल टाइप की होती है। ओके, अब a comminuted fracture, this is the fracture with a multiple fragment, it is caused by crushing or the compression। crushing, एक just wait a minute, so that is a crushing, ये क्रशिंग है। क्रशिंग और अ कंप्रेशन फोर्सेस द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। तो क्रशिंग फोर्सेस का क्या हो गया, जैसे मैंने बताया कि कोई गाड़ी वगैरह या रोड पे कुचल के चले जाते हैं, तो उनमें क्या होती है, मल्टीपल पीसेस होते हैं। वेट ए मिनट, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये एक बोन है, ये कॉम्बिनेटेड वाली, ये एक बोन है। इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 4 टुकड़ों में हो चुकी है, क्योंकि ये क्रश हो चुके हैं ये, और ये मल्टीपल पीसेस में टूट चुके हैं। दैट इज द क्रशिंग और कंप्रेशन इज फोर्सेज ड्यूरिंग द बोन। ये है कॉम्बिनेटेड फोर्स, ये फ्रैक्चर कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। अब सेगमेंटल फ्रैक्चर, इन दिस टाइप्स देर आर टू फ्रैक्चर इन वन बोन बट एट डिफरेंट लेवल। अभी क्या है, सेगमेंटल में क्या है कि दो तरह के होंगे, एक यहाँ पे है एक दूसरा यहाँ पे। तो दो तरह के जो अपन देख रहे हैं, दो तरह के फ्रैक्चर एक ही बोन में हुआ है, दो अलग अलग जगह से टूटा है बट एट डिफरेंट लेवल। ओके, अब देखते हैं, अ फ्रैक्चर में हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पैटर्न। एक फ्रैक्चर में दो और दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हो कॉम्बिनेटेड, इट में बी कॉम्बिनेटेड बट प्राइमरी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। कोई कॉम्बिनेटेड भी हो सकते हैं और उसमें ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो फ्रैक्चर में ऐसा है कि मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। बेसिकली में एक बार देख लेते हैं, ये बोन के अलॉन्ग है, तो बोन के अलॉन्ग है, तो इसमें अगर ऐसा है तो ऐसे स्ट्रेट है तो परपेंडिकुलर, और ऐसे वाली है तो दैट इज़ ऑब्लिक। स्पायरल में आप देख सकते हैं मल्टीपल ऐसे करके पैटर्न बन रही है, दैट इज स्पायरल। और कॉम्बिनेटेड में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 और ये 4 बन गए। और ये सेगमेंटल में अपन देख रहे हैं 1 ना 2 फ्रैक्चर, एक ही बोन में डबल फ्रैक्चर है, तो ये अपनी हो गई
फ्रैक्चर की नॉर्मल। मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रैक्चर हमने बेसिकली डेफिनेशन देखा, उनके एटियोलॉजी पे, डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे, फिर अपन रिलेशनशिप विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सिंपल फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, क्वांटम ऑफ फोर्स काउजिंग द फ्रैक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। पैटर्न के बेसिस पे इसके 5 टाइप्स थे हमने देखे। तो सिंपल यही है। अब इसके बाद और भी चीज़ें, तो हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर वो हम बाद की वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।